क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब हवा में एक अजीब सा भारीपन आ जाता है? विज्ञान इसे केवल रात कहता है, लेकिन प्राचीन कहानियों में इसे डेविल्स ऑवर यानी शैतानी पहर कहा गया है। रात के 3 से 4 बजे के बीच का वो समय, जब जिंदा लोगों और रूहों की दुनिया के बीच की दीवार सबसे कमजोर पड़ जाती है। ये कहानी किसी कल्पना की नहीं, बल्कि आर्यन की है। आर्यन एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर था जो रात रात भर जाकर अपने वीडियो एडिट करता था। उसे क्या पता था कि आज की रात उसके कमरे के अंधेरे कोनों में कुछ ऐसा है जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। आर्यन अपनी धुन में मगन था। उसे अपनी अगली वीडियो कल सुबह तक लाइव करनी थी। काम का इतना प्रेशर था कि उसे दिन रात का पता ही नहीं चलता था। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा है। कमरे की डेकोरेटिव लाइट्स जो उसने अपने बिजनेस के लिए रखी थी, वे हल्की हल्की टिमटिमाने लगी। आर्यन को लगा कि शायद वोल्टेज में कोई दिक्कत है, लेकिन उसका शरीर डर से कांपने लगा था। उसके मुंह से निकलने वाली सांसें भाप बनकर हवा में तैरने लगी। घड़ी की टिक टिक आर्यन के कानों में शोर करने लगी थी। और फिर ठीक 3 बजे उसका फोन तेज आवाज में बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस गहरे लाल रंग के अक्षरों में अननोन लिखा था। आर्यन हैरानी और चिड़चिड़ेपन में, रात के 3 बजे कौन हो सकता है? जरूर कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। आवाज फोन पर फुसफुसाते हुए, आर्यन, खिड़की मत देखना। वो बाहर नहीं, अब अंदर आ चुका है। आर्यन का दिल किसी नगाड़े की तरह बज रहा था। उसने सोचा कि शायद हवा से दरवाजा खुला होगा, लेकिन तभी उसका फोन फिर से बजा। इस बार उसने कॉल नहीं उठाया, लेकिन फोन की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और बिना छुए कॉल आंसर हो गई। फोन से जो आवाज आई, उसे सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आवाज फोन के स्पीकर पर चिल्लाते हुए, भागो आर्यन, पीछे मत मुड़ना, वो तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा है, भागो। आर्यन रोने जैसी आवाज में, ये आवाज तो मेरी ही है। ये कैसे हो सकता है? मैं खुद को कॉल कैसे कर रहा हूं? आर्यन को एहसास हुआ कि फोन पर सुनाई देने वाली आवाज उसकी खुद की थी, लेकिन वो आवाज भविष्य से आ रही थी। फोटो में आर्यन कुर्सी पर बैठा है और उसके ठीक पीछे एक साया, जिसका कोई चेहरा नहीं है, अपना हाथ आर्यन की गर्दन की ओर बढ़ा रहा है। आर्यन ने महसूस किया कि उसके कान के पास कोई बहुत करीब से ठंडी सांस ले रहा है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ने ही वाला था कि कमरे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गए। अंधेरा होने से पहले आर्यन ने जो आखिरी शब्द सुने थे, वो उसकी अपनी ही आवाज थी। पीछे मत देखना। ये केवल एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक हकीकत बन चुकी थी। जब कुछ देर बाद कमरे की लाइटें वापस आईं, तो नजारा बदल चुका था। आर्यन अपनी कुर्सी पर नहीं था। कमरा एकदम वैसा ही था। मेज पर कागजात बिखरे थे, कंप्यूटर चल रहा था, लेकिन आर्यन गायब था। फर्श पर उसका फोन पड़ा था, जिसकी स्क्रीन अब भी अननोन नंबर के साथ जल रही थी। आर्यन के अचानक गायब होने की खबर ने सबको चौंका दिया। उसके सबसे करीबी दोस्त ने अगले ही दिन एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अदृश्य शक्तियों की जांच करने वाले, को बुलाया। जैसे ही इन्वेस्टिगेटर ने उस कमरे में कदम रखा, उनके पास मौजूद मशीनों ने अजीब आवाजें करना शुरू कर दिया। कमरे की ऊर्जा इतनी भारी और नकारात्मक थी कि दीवार पर लगी घड़ियां अचानक उल्टी चलने लगी। इन्वेस्टिगेटर ने गंभीर होकर कहा, यहां कुछ बहुत पुराना और बहुत बुरा सा आया है। ये केवल एक रूह नहीं है, बल्कि एक ऐसा अतीत है जो वापस आना चाहता है। जांच के दौरान एक ऐसी सच्चाई सामने आई, सिर्फ कहानियों में होते हैं,
तो शायद आपने अपने गांव की उन सरहदों को गौर से नहीं देखा। आज ये आलीशान अपार्टमेंट खड़ा था, सन्नाटा 40 साल पहले एक सरकारी टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करता था 5 वर्जित जगहों पर। साल 1986 की एक खौफनाक रात भी मौत का पहरा है। 3 बजे नंबर 5 पर है एक्सचेंज में अचानक आग लग गई। साल पहले एक हंसती खेलती ड्यूटी पर तैनात एक ऑपरेटर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। आवाज आती, लेकिन वो नंबर 4 पर है कुलधरा का अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए 84 गांवों के लोग एक ही रात कॉल करने की कोशिश की, गायब हो गए, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाई। मिटने वाला श्राप, और वो वही दम तोड़ गया। नंबर 3 पर है इन्वेस्टिगेटर ने जब आर्यन के फोन की जांच की, जड़ों में आज तो उसमें एक पुरानी रिकॉर्डिंग का बसेरा है। उस रिकॉर्डिंग में सन्नाटे में पायल बजाकर साफ सुनाई दे रही पुकारती है। नंबर 2 पर है ग्राउंड में पुराने टेलीफोन लाइनों जहां की घरघराहट भी आज भी खून के आंसू रोती है। समझ आ गया कि और बंद कमरों से बाहर नहीं गया का शोर आता है, बल्कि वो इसी कमरे में एक अलग दुनिया, डायमेंशंस के बीच फंस चुका है। इन्वेस्टिगेटर ने जब आर्यन के फोन की जांच की तो उसमें एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिली। उस रिकॉर्डिंग में आर्यन की चीखें साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन बैकग्राउंड में पुराने टेलीफोन लाइनों की घरघराहट भी थी। उन्हें समझ आ गया कि आर्यन कहीं बाहर नहीं गया है, बल्कि वो इसी कमरे में एक अलग दुनिया, डायमेंशंस के बीच फंस चुका है। वो ऑपरेटर आर्यन के शरीर के जरिए अपनी वो अधूरी कॉल पूरी करना चाहता था जो वो 40 साल पहले नहीं कर पाया था। तभी अचानक कमरे की दीवारें धुंधली होने लगी और वहां का दृश्य बदलने लगा। साफ सुथरे कमरे की जगह अब एक जलता हुआ पुराना टेलीफोन एक्सचेंज दिखाई देने लगा। आर्यन एक कोने में सहमा हुआ खड़ा था और उसके सामने वो बिना चेहरे वाला ऑपरेटर खड़ा था, जिसके हाथ में एक पुराना फोन का रिसीवर था। उस साये ने आर्यन की ही आवाज में कहा, मेरी कॉल अब तुम्हें पूरी करनी होगी। आर्यन का हाथ अपने आप फोन की ओर बढ़ने लगा। क्या आर्यन उस जलती हुई दुनिया से वापस आ पाएगा? और वो कॉल आखिर किसे की जा रही थी? आर्यन का हाथ धीरे धीरे उस पुराने रिसीवर की ओर बढ़ रहा था। कमरे में जलते हुए टेलीफोन एक्सचेंज की गंध और धुना इतना असली था कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो साया जो अब पूरी तरह आर्यन की आवाज में बोल रहा था, उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। आर्यन चिल्लाना चाहता था, मदद मांगना चाहता था, लेकिन उसका गला जैसे किसी ने पत्थर का कर दिया था। जैसे ही आर्यन की उंगलियों ने उस ठंडे पुराने रिसीवर को छुआ, उसे लगा जैसे हजारों वोल्ट का करंट उसके शरीर से गुजर गया हो। अचानक उसे 1986 की उस रात की हर एक आवाज सुनाई देने लगी। लोगों की चीखें, आग की लपटों का शोर और उस ऑपरेटर की घबराहट जो मदद के लिए आखिरी कॉल करने की कोशिश कर रहा था। आर्यन समझ गया कि यह कोई साधारण रूह नहीं थी, बल्कि एक अधूरा कनेक्शन था जिसे पूरा करने के लिए उसे चुना गया था। तभी आर्यन के अपने फोन की स्क्रीन चमकी। उस पर नंबर डायल हो चुका था, लेकिन वो नंबर किसी इंसान का नहीं था। स्क्रीन पर केवल एक संदेश लिखा था, रिसीवर उठाओ, वो इंतजार कर रहा है। जैसे ही आर्यन ने रिसीवर कान से लगाया, दूसरी तरफ सन्नाटा नहीं था। वहां से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, इतने साल क्यों लगा दिए? मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे। वो आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि समय के किसी और छोर से आ रही थी। उस ऑपरेटर की रूह ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, पूरे कमरे में एक तेज धमाका हुआ। आर्यन को लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रहा है। अगले ही पल आर्यन की आंख खुली। वो अपने बिस्तर पर था, पसीने से तरबतर और हाँफ रहा था। बाहर सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने राहत की सांस ली। शायद ये सब एक भयानक सपना था। उसने मेज पर रखे अपने फोन को उठाया। फोन का समय सुबह के 7 बज रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कॉल लॉग्स देखी, उसके हाथ कांपने लगे। कल रात 3 बजे उसके फोन से एक कॉल की गई थी। कॉल की अवधि थी 40 साल 1 मिनट, और जिस नंबर पर कॉल की गई थी वो नंबर 1986 में उस टेलीफोन एक्सचेंज का था जो अब अस्तित्व में ही नहीं था। आर्यन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा।
उसकी कुर्सी खाली थी, लेकिन मेज पर एक पुरानी, जलने की गंध वाली डिग्री रखी थी, जिस पर 1986 की तारीख लिखी थी। उसने महसूस किया कि वो भले ही वापस आ गया है, लेकिन उस रात का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ गया है। अब जब भी रात के 3 बजते हैं, उसके घर की डेकोरेटिव लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती है, जैसे कोई कोड में उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन अब जान चुका था कि कुछ कॉल कभी खत्म नहीं होती। वे बस एक आवाज का इंतजार करती है, समापन संदेश। आर्यन की कहानी यहां खत्म होती है,